नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम अध्ययन नाइस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत से दिलीप मुखर्जी बस। आज हम बात करेंगे डिटेल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसका नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध एक दृष्टि में। राइट, जैसा आपको पता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है हैदर अली अंग्रेजों के बीच में हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित हम बात करेंगे युद्ध का कारण क्या रहा है। यदि युद्ध हुआ है तो उसका कोई परिणाम होता है, आपको सबको पता है। इस टॉपिक से बिहार विशेष एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए, पूछने की संभावना भी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो आइए बात करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 2 साल तक कंटिन्यू चला है। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उसका नाम अर्नेस्ट है। क्या नाम है उसका? अर्नेस्ट है। बहुत सारी कम ही किताबों में इसकी चर्चा है। तो बात करेंगे कारण क्या था। कहा जाता है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में जो लड़ाई हुआ प्रथम, उसका मेन कारण था कर्नाटक का सीमा विवाद था। कर्नाटक का क्या था? सीमा विवाद। तो यहाँ पे कर्नाटक दैट मीन्स जो आप आंध्र प्रदेश जो एरिया देख रहे हो, तमिलनाडु, उनको पहले कर्नाटक कहा जाता था। राइट, जो अभी वर्तमान में जो कर्नाटक है वो वास्तविक उसको मैसूर कहा जाता था। तो यहाँ पे मैसूर के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे, यहाँ पे कारण आपको समझ आ गया। फिर मैं रिपीट करूंगा, प्रथम आंग्ल मैसूर के कारण क्या थे। अंग्रेजों एवं हैदर अली, यहाँ पे हैदर अली के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। राइट, समाप्ति जो हुई एक संधि हुई, मद्रास संधि, क्योंकि मद्रास तक घुस के मारा था हैदर अली ने अंग्रेजों को। कहा जाता है कि साउथ इंडिया के ही एक ऐसा शासक है, कभी अंग्रेजों हार नहीं माना, अंग्रेजों से हारा ही नहीं। ये हैदर अली जो है अंग्रेजों से हारा ही नहीं। जब हैदर अली ने जब अंग्रेजों को मारना चालू किया तो मद्रास तक घुस गया, जिसके वजह से लास्ट में 1769 में मद्रास संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। ठीक है, तो कहा कि आप यहाँ पर दोबारा ये निर्णय ली गई संधि में कि आज के बाद हम आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यदि आपको मेरा जरूरत पड़े, ब्रिटिश बोलता है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यदि कोई भी शासक या मराठा शासक या निजाम शासक आप आक्रमण करता है तो मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा। ये इस संधि के तहत जो है इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। और जीते हुए जो प्रदेश थे, कुछ पार्ट्स अंग्रेजों ने जीत लिया था और कुछ पार्ट्स जो है अंग्रेजों का हैदर अली ने जीत लिया था, वो आपस में क्या हो गया, वो रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, फिर कहता है इसका परिणाम क्या हुआ, ये अंग्रेज पराजित हुए हैं। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए हैं। यहाँ पे अर्नेस्ट यहाँ पे जो है एक गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। राइट, आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर की बात करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 हुआ है। ठीक है, 1780-84 की जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें कि हैदर अली की मृत्यु हो जाता है 1782 में। यही कोई भारतीय लोग जो है हैदर अली के सीने में जो है तीर मार दिया जाता है, वो घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। राइट, तो उसके बाद टीपू सुल्तान यहाँ शासक बनेंगे। राइट, तो कहता है कि कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करने के कारण है। देखिए अब क्यों लड़ाई लड़ा, क्यों ये जो हैदर अली है दोबारा ब्रिटिश से क्यों लड़े, तो इसके पीछे रीजन ये था। रीजन आपको समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ हमारे प्यारे बच्चों। देखिए डिटेल यहाँ पे फ्रांसीसी बंदरगाह माही वर्तमान में जानते हैं कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो केरल में माहे एक डिस्ट्रिक्ट है जो भारत के सबसे छोटा जिला है माहे एरिया में। ठीक है, ये बंदरगाह हुआ करता था। तो 1721 ईस्वी में इस माहे पे फ्रांसीसी ने कब्जा किया था। ये एक बंदरगाह के रूप में भी था, और इस पे जब कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो फिर ये हैदर अली इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हैदर अली को बार बार सपोर्ट करता था फ्रांसीसी। ठीक है ना, तो फ्रांसीसी जो है हैदर अली जब मैसूर के हैदर अली को काफी मदद करते थे। तो फ्रांसीसी के कब्जे पे माहे पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है 1780 से 1784। इस युद्ध में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती, फिर टीपू सुल्तान आते लड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है संधि करा ली गई, मंगलोर की संधि, कर्नाटक की जगह है मंगलोर। उस संधि के तहत जो है इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस युद्ध के बारे में कहता है कोई परिणाम नहीं रहा, और निर्णायक रहा, और वर्णित रहा। राइट, तो यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं। कौन है? वारन हेस्टिंग्स। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? क्या बोलेंगे? वारन हेस्टिंग्स थे। आइए बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम याद रखिएगा, 1790 से लेकर 1792।
1790 से लेकर 1792। तो कारण क्या था, टीपू पर त्रावणकोर पर जो है आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान जो है एक जगह है त्रावणकोर, आप नाम सुने होंगे, तो उस स्थान पे जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया गया, किसी टीपू सुल्तान के द्वारा। इससे क्या होता है, इस त्रावणकोर पे जो अधिकार था वो ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकार कर दिया, मतलब इस पे आक्रमण किया टीपू सुल्तान के द्वारा, जिससे जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। तो उसका टाइम याद रखिएगा 1790 से 1792। इसमें क्या हुआ, परिणाम में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। इस परिणाम में क्या देखें, टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे कॉर्नवालिस यहाँ पे है गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर में आपसे पूछा जाए कौन है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, क्या बोलेंगे, कॉर्नवालिस। आपको पता है कि सिविल सेवा के जो फादर, पिता माने जाते हैं सिविल सेवा के, कॉर्नवालिस को ही तो माना जाता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कॉर्नवालिस के बारे में। ओके, तो इससे अब ये जो संधि जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसका जो समाप्ति होता है, श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी हुआ करते थे, जो टीपू सुल्तान ने इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, राइट, समझिएगा। तो आपके विश्वास के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो पक्का रियल में अच्छा लगता है, आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक अच्छी बातें जरूर लिखिएगा। पॉजिटिव रिस्पांस हमको चाहिए आप लोगों से। एक एनर्जी के साथ मैं उसी टॉपिक को लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, राइट। आइए बात करते हैं चौथा जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि इसका कारण क्या था। कारण टीपू द्वारा शाही संधि स्वीकार न किया जाना, जिसका मतलब ये है, आपने वेलेस्ली का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वेलेस्ली जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। इन्होंने का दिमाग लगाया, हम भारत के सारे राजाओं को एक ऐसा पॉलिसी देंगे, एक ऐसा लालच देंगे, उस लालच में वो आएगा और उनसे हम एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी करेंगे, संधि करेंगे। उस संधि के तहत जो है उस राज्य को धीरे धीरे अपने राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो इनको कहा संधि करने के लिए बोला गया, ठीक है। वेलेस्ली, तो आपको पता है कि भारतीय इतिहास में एक तो डलहौजी का नाम आता है हड़प नीति के तहत, दूसरा वेलेस्ली का नाम आता है। तो वेलेस्ली ने एक रूल लेकर आया था भारत में 1799 में सहायक संधि। तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, जैसे कि निजामुल्ला क्षेत्र, हैदराबाद जो राजा थे, वो सबसे पहले सहायक संधि वही स्वीकार किया था। इसके पास भी आया, इसलिए सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से दिमाग में ये लगा वेलेस्ली के दिमाग में, इनको द एंड ही कर दिया जाए, अब हम इनसे जो है संधि करेंगे ही नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान को 1799 में पूरी तरीके से पराजित भी किया और इसकी हत्या भी कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल वेलेस्ली है, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपके बीच में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है एंड टॉपिक है वो लेकर आएंगे। इसके बाद मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध भी हम बात करेंगे, उसी प्रकार सिख आंग्ल सिख युद्ध भी चर्चा करेंगे, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आज के लिए।